गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबार की सुर्खियां क्या कहती हैं, इस पर होगी चर्चा। तमाम न्यूज़पेपर मेरे पास है। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, इनकी हेडलाइंस क्या कहती हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली खबर है जो कि हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पर है और अलग अलग हेडलाइंस इसके लिए दी गई है, वो है दिल्ली की। जब दिल्ली में शनिवार को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो अचानक से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा भड़क उठी, पथराव होने लगे। और इस पर अपडेट जो है वो आपको बता देते हैं कि आरोपियों को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उन्हें गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया और कोर्ट में पेश भी किया। बताया जा रहा है नाम अंसार और अहमद, जो कि दो मुख्य आरोपी थे, और इसी के साथ 21 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। साथ ही जानकारी ये मिल पा रही है इसमें कि 200 वीडियोस जो है पुलिस के हाथ लगी है और इसी को देखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। 15 संदिग्धों से भी पूछताछ पुलिस कर रही है। साथ ही ड्रोन से लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। और ये बता दें कि शनिवार की घटना थी, लेकिन रविवार को शांतिपूर्ण माहौल रहा। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। पुलिस ने पूरी तरीके से माहौल को शांत करा दिया है और आरोपियों को की गिरफ्तारी भी हो गई है। 21 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। आगे पुलिस से पूछताछ कर रही है। और देखिए, जिस दिन हनुमान जयंती थी यानी शनिवार को, उस दिन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि कर्नाटक, हरिद्वार और अलीगढ़ में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहां पर भी इस तरीके की छिटपुट घटनाएं सामने आई। फिलहाल अपडेट ये है कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल है। पुलिस पूरी तरीके से माहौल को शांत कर चुकी है। अब किसी भी तरीके की कोई भी भड़काऊ खबरें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है ताकि कोई दिक्कत ना आए। और दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यहाँ पर भी अलर्ट मोड पर प्रशासन को रखा गया है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। हाँ, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कोई इसके पीछे कोई गिरोह तो नहीं था, या फिर कोई ऐसे लोग जो कि वाकई में माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश जो है रची गई है, उसके पीछे आखिर कौन लोग हैं। फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल जो है वो कायम हो चुकी है। वहीं देखिए, नवभारत टाइम्स में एक हेडलाइंस दी गई है कि नफरत की गर्मी बुझा रहा भाईचारे का साथ। जी हाँ, ये खबर खास इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां हिंसा भड़काने की खबरें सामने आई हैं, तो वहां पर एक ऐसी तस्वीर भी आई है जो कि भाईचारे और एकता को प्रदर्शित कर रही है। शोभा यात्रा के ही दिन यानी शनिवार को ही, जहां एक तरफ दिल्ली के जहांगीरपुर इलाका हो, चाहे दूसरी जगह हो जहां पर छिटपुट हिंसा की खबरें आई थी, वहीं नोएडा के सेक्टर 8 में हिंदू संगठनों के लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे और उस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने यात्रा निकालने वाले लोगों को शरबत पिलाया, पानी और जूस का सेवन करवाया। उत्तर प्रदेश में कुछ और भी ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीर आ रही है जो कि भाईचारे और एकता को प्रदर्शित करती है। तो एक तरफ जहां अंसार और अहमद जैसे लोग हैं, असलम जैसे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भाईचारे और एकता में विश्वास रखते हैं। तभी ये तस्वीर सामने आई है जो कि नवभारत टाइम्स की हेडलाइंस हैं। तो इस खबर से जुड़ी जो अपडेट होगी वो हम आगे आपको बताते रहेंगे, क्योंकि देखिए, 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है, पूछताछ चल रही है, वीडियोस भी हैं, ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। अब आगे इस पर क्या पुलिस जो है जब एक्शन ले चुकी है, कोर्ट में भी आरोपियों को पेश किया जा चुका है, तो क्या अपडेट होता है, इस पर हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर हो, यहाँ पर ऑटो, टैक्सी और कैब की आज हड़ताल है। और ये हड़ताल क्यों रखी गई है? क्योंकि ये जो कैब ड्राइवर्स हैं, टैक्सी चालक हैं, ये किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर सीएनजी हो, इनके दाम महंगे होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अब ये जो चालक हैं ये मांग कर रहे हैं कि उनके किराए में भी इजाफा किया जाए। तो राजधानी में ऑटो टैक्सी संगठनों की हड़ताल से सोमवार यानी कि आज आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं यूनियन वाले, और यूनियन वालों की ये मांग है कि उन्हें
किराए में बढ़ोतरी नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सीएनजी पर सब्सिडी चाहिए। तो अलग अलग मांगे हैं। अब सरकार इस पर कैसे जो है काम करती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हैं और आगे भी अभी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो हड़ताल कर रहे हैं इनकी क्या सुनवाई होती है, इनकी जो मांग है वो पूरी होती है नहीं होती है, इस खबर पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी, इंडिया वॉइस की नज़र बनी रहेगी। जो जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि जुड़ी हुई है जीएसटी से। जी हाँ, थोड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि ज़्यादा उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनमें 5% के दर से अब उसे 3% के स्लैब में लाया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। तो 5% का जो स्लैब था उसे खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। कुछ चीजें 8% के स्लैब में भी डाली जा सकती हैं। और देखिए, जो 5% के स्लैब में जो चीजें थी जीएसटी के दायरे में आती थी वो थी खाद्य तेल, मसाले, चाय, कॉफी, चीनी, मिठाई, काजू, वॉकिंग स्टिक, दिव्यांगों के काम आने वाले जो एक्सेसरीज थे, वहीं बायोगैस हो, फर्टिलाइजर्स हो, अगरबत्ती हो, कोयला, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, मैटिंग और फ्लोर कवरिंग, विड बेस्ड आटा चक्की या पवन चक्की, नेचुरल कर्क, इन सब पे 5% का जो है टैक्स स्लैब था, लेकिन अब इसे 3% तक करने की कवायद की जा रही है। तो थोड़ी राहत जो है महंगाई से लोगों को देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके लिए भी प्रस्ताव जो है भेजी गई है, लेकिन मई के शुरुआत में इसकी सिफारिश जो है वो सौंप दी जाएगी। तैयारी जो है केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और इस पर अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल पर बैठक करके फैसला होगा, ताकि जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई से थोड़ी राहत जनता को मिल सके। तो ये थोड़ी राहत भरी खबर है। हालांकि अभी इस पर बैठक होगी, चर्चा होगी और ये कब से लागू होगा इसका इंतजार रहने वाला है। वहीं दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि है WHO की रिपोर्ट जो कि सामने आई थी कि भारत में कोविड से 40 लाख लोग मरे थे। ये WHO की रिपोर्ट रही है। हालांकि केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को नहीं मानते हुए ये कहा सरकार ने कि 5,20,000 मौतें रही हैं। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। WHO ने जो आंकड़ा दिया है 40 लाख का, उसे केंद्र छिपाते हुए गलत आंकड़ा दे रही है 5,20,000 की। वहीं केंद्र सरकार की माने तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि WHO जिस तरीके से जो आंकड़े जमा कर रहा है उनका तरीका अलग है और गलत है। जिस फॉर्मूले से आंकड़ा तय किया है, जुटाया गया है WHO के द्वारा, वो छोटे देशों पर सही बैठता है, लेकिन भारत जैसे देशों पर नहीं, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर आंकड़ों का सही आकलन करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने जो आंकड़े बनाए हैं वो सही है, केंद्र सरकार का ये मानना है। लेकिन इस पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। WHO की रिपोर्ट को सही माना है राहुल गांधी ने। कहते हैं कि जो WHO की रिपोर्ट आ रही है उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार छिपा रही है। तो अब देखिए क्या होता है इस पूरे मामले को लेकर के आगे, क्योंकि कोरोना देखिए अभी कहीं गया नहीं है। कोरोना के मामले अब एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे स्कूल कॉलेज खुले वैसे ही अब धीरे धीरे रफ्तार जो है कोरोना की देखी जा रही है, मामले भी पाए जा रहे हैं। लेकिन मौत के आंकड़ों को लेकर के फिलहाल पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तो जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। वहीं आपको एक और खबर से रूबरू करा दे, जो कि नई दिल्ली की है। उपहार सिनेमा में रविवार को सुबह आग लग गई। जी हाँ, आग की चपेट में आ गया ये सिनेमा घर, और ये वही सिनेमा घर है जहां पर 13 जून 1987 को भी उपहार सिनेमा हॉल में ही आग लगी थी, जिसमें 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। हालांकि इस बार जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, राहत भरी बात है। लेकिन ये वही सिनेमा हॉल है जहां पर एक बार फिर से ये सिनेमा हॉल आग की चपेट में आया। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी ये सिनेमा हॉल है। आखिर क्या जो है लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है कि जो एक बार दोबारा 1997 में ये मामला देखा गया था, और एक बार 2022 यानी 2022 में भी एक बार फिर से उपहार सिनेमा घर में आग लगी। और हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी जांच की जा रही है कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे।
चलिए एक और खबर चूंकि मौसम से जुड़ी हुई है। आजकल लोग गर्मी से परेशान हैं। अप्रैल के महीने में ही जिस गर्मी से लोग जूझ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, उत्तर भारत में, उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर ये है कि मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि दिल्ली में बुधवार से हल्की बारिश हो सकती है जो कि तपिश को घटाएगी। हालांकि अभी अधिकतम तापमान जो है वो 40.9 डिग्री पर पहुंचा हुआ है लेकिन अब राहत भरी खबर ये है कि बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। चूंकि दिल्ली में लू के थपेड़े चल रहे हैं और लोग परेशान हैं इस गर्मी से, लेकिन मौसम विभाग ने जो अनुमान जता दिया है उस पर अब देखना होगा कि अगर बुधवार को बारिश होती है हल्की तो लोगों को राहत किस तरीके से मिलती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता होगा वो फिर से गर्म रहने वाला है। ये जो कुछ दिन है, ये जो हफ्ता है, इसी में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर से अप्रैल के जो आखिरी हफ्ता रहेगा अप्रैल का, उसमें गर्मी फिर से बढ़ेगी। और मॉनसून के लिए मौसम विभाग का देखिए ये पूर्वानुमान है कि इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा। जून से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत तक आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छी बारिश होगी और इससे लोगों को राहत मिलेगी गर्मी से। तो साथ ही साथ किसानों के लिए भी ये खुशी की खबर होगी। किसानों की अर्थव्यवस्था देखिए फसलों पर ही टिकी होती है, और फसल जब तभी अच्छे होंगे जब अच्छी बारिश होगी। तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अच्छा मॉनसून इस बार रहने वाला है। हालांकि क्या उसका मेजरमेंट होगा वो मई में जारी किया जाएगा मौसम विभाग के द्वारा। तो ये तमाम खबरें जिस पर जो नजरें रहने वाली हैं और भी जो खबरें हैं दिन भर रहने वाली हैं सुर्खियों में, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के अखबार से इजाजत चाहूंगी। कल फिर हम हाजिर होंगे आज के अखबार में अखबारों की सुर्खियां लेकर के। नमस्कार।